नमस्कार, मैं मोनिका खोसला DICC कठुआ आज आप सभी को लेकर चल रही हूँ कठुआ जिले के बनी जोन में आयोजित बैसाखी मेले में। इस मेले का आयोजन भाषा एवं कला संस्कृति अकादमी के सहयोग से बनी बैसाखी उत्सव समिति ने करवाया। 13 अप्रैल को हमने सुबह यात्रा शुरू की। लखनपुर क्रॉस करते ही हमारी गाड़ी रंजीत सागर बांध से होकर जाने लगी। रंजीत सागर बांध को थीन बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह देश के उच्चतम मृदा बांधों में से एक है। यह पंजाब का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है। यह जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर पर रावी नदी पर बना हुआ है। अनेक मनमोहक दृश्यों के साथ साथ हमारी गाड़ी आगे बढ़ती रही बनी की तरफ। रास्ते में थोड़ा सा आगे जाने पर ही रंजीत सागर डैम के पास 200 करोड़ की लागत से बसोली में एक पुल बना है जिसका नाम अटल सेतु है। इस पुल का उद्घाटन उस समय के रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर जी ने 24 दिसंबर 2015 को किया था। और इस पुल की खास बात यह है कि यह उत्तर भारत का पहला तार पर टिका पुल है और इसने 3 राज्य के लोगों को आपस में जोड़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों के करीब से जोड़ने के अलावा इस पुल के कारण रावी नदी के आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी भी आसान हो गई है। पुल बनाने के लिए दरिया में कोई भी पिलर नहीं डाला गया है। पुल पर वाहनों के आवागमन के लिए 7.5 मीटर सड़क निर्मित की गई है व दोनों ओर 2-2 फुट फुटपाथ बनाया गया है। इसका डिज़ाइन IIT दिल्ली के इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया है तथा इसमें लगाई गई केबल को जापान, स्पेन से लाया गया है। इस तरह के अन्य केबल ब्रिज में कोलकाता का हुगली ब्रिज, इलाहाबाद का नैनी ब्रिज और मुंबई का राजीव गांधी सीलिंग शामिल है। अनेक सुरम्य दृश्यों के साथ साथ हम लोग बनी घाटी की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में हमारी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक इकाई की टीम नाचते गाते झूमते हुए मेले की ओर आगे बढ़ती रही। तथा लगभग 6 घंटों का सफर तय करके हम लोग मेले के वेन्यू तक पहुंच गए। मुख्य मेहमानों का स्वागत पारंपरिक वाद्य यंत्रों से किया गया। मेले की भव्यता देखते ही बनती थी। मेले का शुभारंभ अति विशिष्ट मेहमानों द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। सबसे पहले सरस्वती वंदना की प्रस्तुति सरकारी स्कूल की छात्राओं द्वारा दी गई। मेले में प्रस्तुत किए गए गीतड़ों ने तो सबका मन मोह लिया। एक से बढ़कर एक प्रस्तुति मेले में दी गई। पारंपरिक लोक नृत्यों की छटा तो देखते ही बनती थी। इस मेले में भागीदारी करने के लिए लगभग 110 कलाकार बनी की धरती पर पहुंचे तथा अपनी गायकी, नृत्य, कला एवं संस्कृति की छटा बिखेरी। हर तरफ उत्सव का माहौल, बैसाखी का मेला। मंत्रमुग्ध होकर सभी की तरह हमारी टीम के सदस्य भी नृत्य करने लगे। कला एवं संस्कृति के संगम में इसी प्रकार के अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। हमारी टीम के कुछ जोनल इंचार्जेस जो कि खुद अव्वल दर्जे के कलाकार हैं, वे भी इस कला संस्कृति के रंग में
सराबोर हो उठे। पल पर बे जाना बे साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा। जो बात बनी के उस सौम्य से वातावरण में सभी गाने और गुनगुनाने लगे। दो दिवसीय इस मेले में अनेकों नेक अनुपम प्रस्तुतियां हुई। दर्शकों का तो जैसे सैलाब ही उमड़ पड़ा था। इस मेले का मुख्य आकर्षण लोकल खान पान और पहरावे के स्टॉल भी थे। बनी में हमने बहुत से पारंपरिक पकवानों जैसे सिड्डू तथा चरौलियों का आनंद भी उठाया। बनी में हमारी टीम जोनल शिक्षा अधिकारी जी के ऑफिस में भी गए तथा वहां वर्तमान जोनल शिक्षा अधिकारी श्री हेमराज जी के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बातचीत की। मेले में हम कला उत्सव के राष्ट्रीय प्रतिभागी विशाल से भी मिले। बनी के लोगों का जीवन और रहन सहन बहुत ही सीधा साधा है। दूर दूर तक प्रकृति की सौम्य सुंदरता फैली हुई है, परंतु अभी तक इस क्षेत्र में पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा नहीं मिल पाया है। यह एक चिंता का विषय है। बनी की इन मनमोहक यादों को मन में संजोए, उसके दृश्यों को अपने दिल में बसाकर हम सभी, हमारी टीम कठुआ कल्चरल एजुकेशन सेल की जो हमारी टीम है, वो वापसी के लिए कठुआ की तरफ 2 दिवसीय मेले के बाद चल पड़ी। धन्यवाद।